गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन के विषय में। महागौरी 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण का है। शुभ्र रंग के वस्त्र आभूषण ये धारण करती हैं। इनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प से शास्त्रों में जगह जगह की गई है। इन देवी की सेवा करने से अत्यंत सात्विकता और असत से सत की ओर बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इन देवी के 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में दाहिने ऊपर की भुजा में ये वरद मुद्रा धारण करती हैं। दाहिनी नीचे की भुजा में ये त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ऊपर की भुजा में ये डमरू धारण करती हैं और नीचे की बाईं भुजा में ये अभय मुद्रा धारण करती हैं। इनका वाहन वृषभ है। श्वेत वृषभ के ऊपर ये आरूढ़ होती हैं। बहुत प्रसन्न वदना है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति हैं। अत्यंत उज्ज्वल इनका स्वरूप है। तेजोमय इनका स्वरूप है। एक समय जब पर्वतराज हिमालय के घर ये प्रकट हुई और नारद जी के उपदेश से तपस्या करने लगी, उस समय कठिन तपस्या और कठिन संकल्प इन्होंने किया। तो इनका स्वरूप जो इतना कोमल है, लेकिन संकल्प के मामले में, ठान लेने के मामले में ये अति जटिल हैं। ये किसी भी प्रकार से जिस संकल्प को ले लें उसको कभी छोड़ करके हटती नहीं है। इन्होंने खुद ही कहा, जब सप्तऋषि इनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे तपस्या काल में, उस समय इन्होंने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, इन्होंने सप्तऋषियों के उल्टी सीधी बातें करने पर जवाब के रूप में ये बात कही कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कुंवारी, तजऊँ न नारद कर उपदेशु, आप कहहीं 100 बार महेशु। 100 बार यदि स्वयं शिवजी भी आकर के कहें कि मेरे लिए तपस्या मत करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा मत करो, तो भी मैं ये हठ अपना नहीं छोड़ूंगी। मतलब हठ रखने का इनका स्वभाव है। लेकिन हठ कैसा? सात्विक हठ, कल्याणकारी हठ, ऐसा इनका स्वभाव है। और ये सभी प्रकार की बुरी शक्तियों को दूर करके और सात्विक शक्तियों की प्रतिष्ठा करने वाली देवी हैं। जब बहुत कठिन तपस्या करके उस तपस्या के प्रभाव से इनका शरीर बहुत काला हो गया था, उस समय जब तपस्या पूर्ण हुई, शिवजी प्रसन्न हुए, तो शिवजी ने प्रकट होकर के इनको गंगा जल से स्नान करवाया। गंगा जल इनके ऊपर डाल करके इनके शरीर को धोया। उसके प्रभाव से इनका शरीर कालुष्य को छोड़ करके, कालिमा को छोड़ करके इतना उज्जवल हो गया कि उसका तेज तीनों लोकों में फैल गया। तभी से इनको महागौरी इस प्रकार से कहा जाने लगा। इन देवी की सेवा करने से सभी प्रकार के कालुष्य जो मन में हैं वो सब धुल जाते हैं और सब प्रकार से जीव पवित्र हो जाता है। मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, सब प्रकार से पवित्रता प्राप्त हो जाती है। और ऐसी पवित्रता प्राप्त होती है जो भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार से पुनः दूषित न हो। मतलब गारंटी हो जाती है कि आगे से कभी भी दुर्गुण हमारे मन में फिर से नहीं बैठ पाएंगे। इन देवी का ऐसा प्रभाव है और इनका प्रभाव अमोघ है। इनकी सेवा की है तो फल प्राप्ति निश्चित है और ये शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। ये देवी असंभव को भी संभव कर देने वाली देवी हैं। इनके लिए मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि
महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददा। महादेव को भी प्रसन्न करने वाली ये देवी हैं। इस श्लोक का जप करने से महागौरी देवी की कृपा प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन विशेष तौर पे इस श्लोक का जप करना चाहिए। हवन हो सके तो हवन भी करना चाहिए। यदि श्लोक का जप न कर पाएँ तो महागौर्यै नमः इस नाम मंत्र का जप करके महागौरी देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को महागौरी की पूजन अवश्य करना चाहिए और इनकी कृपा का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा अमोघ है। सभी प्रकार के सुखों को देने वाली, सभी प्रकार के दुखों से बचाने वाली और धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली इनकी कृपा है। इसलिए महागौरी देवी का पूजन करना ही चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।